हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका शीर्षक है सखियों की बगिया। लॉकडाउन, कोविड-19, क्वारंटाइन, ये भारी भरकम शब्द न कभी सुने न कभी जाने थे, लेकिन कितने महीनों से ये हमारे आसपास मन मस्तिष्क में समाये हुए हैं। सभी टीवी चैनलों पर कोरोना अपडेट, फिल्मी सितारों की अलविदा की खबरें, बस यही चल रही थी। ऐसे मायूस समय में एक सखी का फोन, फिर दोस्तों की महफिल सजाने का व्हाट्सएप मैसेज देखकर दिल बाग बाग हो गया। लगा जैसे इतने महीनों से इसी मैसेज का इंतजार था। इंतजार क्यों नहीं होगा? जब जब अपनी अलमारियां खोलते थे, लगता था जैसे हमारी साड़ियां, ज्वेलरी, पर्स, फुटवियर सभी हमको चिढ़ा रहे हों, जला रहे हों। तैयार होना ही जैसे भूल गए थे। 2-4 जोड़ी कपड़ों में ही कितने महीने निकाल दिए थे। कितने महीनों से झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, टीवी, इंटरनेट ही हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। पिंजड़े में बंद पक्षियों की सी हालत हो गई थी। किसी ने सच ही कहा है, रुपए हम बैंक में रख सकते हैं, सोना चांदी लॉकर में रख सकते हैं, लेकिन दिल की बात रखनी हो, कहनी हो तो दोस्तों की महफिल ही चाहिए। शायद यही सखी भी सोच रही होगी। एक बार फिर से व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ने लगी। कल 6 बजे सभी सखियों को पिंक ड्रेस में पार्क में मिलना है। वहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाउजी भी खेली जाएगी। वाह, मन गदगद हो गया। सखियों का मिलना और हाउजी भी खेलना, सोने पे सुहागा। क्या सच में हम फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे? नहीं नहीं, कोई सपना तो नहीं। खुद को पिंच करके देखा। अरे नहीं, सच में हमें पार्क में मिलना है। बहुत से विचार उमड़ घुमड़ कर आने लगे। स्वयं से ही प्रश्न किया, क्या मिलना उचित है? और फिर स्वयं को समझाते हुए ही सोचने लगी, ऐसे तो बिना वजह हम कितने महीनों से बाहर नहीं निकले हैं, पर महीने में एक बार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कॉलोनी के पार्क में मिलना कुछ गलत भी नहीं। क्यों मैं इतना सुनहरा अवसर छोड़ूं? क्या उचित क्या अनुचित, इस सोच को ताक में रख फ्रेंड से मिलने जाने का निश्चय कर ही लिया। यह तय कर मन मयूर नाच उठे। क्या पहनूंगी? साड़ी, सूट या जीन्स टॉप, फुटवियर, पर्स पिंक है कि नहीं? यही सोचते हुए झटपट अपनी अलमारी को खोला। अरे वाह, खुशी की लहर दौड़ उठी। सब कुछ पिंक ड्रेस कोड के अनुसार मिल गया। रात कल के इंतजार में कटी और लो, यह कल आ गया। सुबह से बच्चे और पतिदेव को बड़े हर्षोल्लास के साथ कहने लगी, आज तो मुझे 6 बजे पार्क में सखियों की महफिल में जाना है। पतिदेव ने हंसते हुए कमेंट किया, खुश तो ऐसे हो रही हो जैसे किसी चाहने वाले मेरे पार्क में बुलाया हो, और वह भी ड्रेस कोड के साथ, जिससे वह आसानी से पहचान ले। पति और बच्चे हंसने लगे। उफ, कितने दिनों से कोई अच्छे कपड़े नहीं, श्रृंगार नहीं, ब्यूटी पार्लर नहीं, शॉपिंग नहीं, कुछ भी तो नहीं है। यही तो हम औरतों की ख्वाहिशें रहती हैं, पर ये पति क्या समझें। इन्हीं विचारों के साथ फटाफट लंच किया, काम समेटा। सोचा थोड़ी देर आराम ही कर लूं, पर दिल के किसी कोने में अज्ञात भय ने सोने भी नहीं दिया। जाऊं या ना जाऊं कि कश्मकश के साथ करवट ही बदलती रही। कहीं हम सरकार के आदेशों की अवहेलना तो नहीं कर रहे? खैर, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। दिल तो बल्लियों उछल रहा था। अपनी दुविधा को तिलांजलि दे अपने पिंक ड्रेस कोड के साथ महीनों बाद सज उठी। तैयार होने में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लिपस्टिक लगाऊं या नहीं? मास्क तो पहनना है। कोई बात नहीं, मैं तो लगा ही लेती हूं। कहीं गलती से मास्क हट गया तो? इतने में डोरबेल बजी। ओहो, आप आ गईं? हेलो हाय भी नहीं, सीधे उनकी साड़ी पर नजर गई। मुंह से निकल ही गया, अरे वाह, पिंक साड़ी तो बहुत सुंदर है। मास्क भी मैचिंग है। मैं भी तैयार हूं, बस मास्क लगाना है। सैनिटाइजर, पेन, हाउजी के लिए पिंक पर्स में झटपट डाले और समय से 5 मिनट पहले ही कॉलोनी के विशाल पार्क में, जहां अभी इतनी चहल पहल नहीं हुआ करती, पहुंच गई। देखते ही देखते सभी सखियां मास्क और सैनिटाइजर हाथ में लिए चिड़ियों की चहक से भी ज्यादा चहकती हुई आ गईं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, प्रकृति के आनंद के साथ सजी धजी फ्रेंड्स का मिलाप। लग रहा था इस पार्क की तितलियां भी शायद हमें देखकर शर्मा रही होंगी। भले ही किसी की हंसी मुस्कुराहट मास्क के पीछे नहीं दिख रही थी, पर सभी की आंखें दिल का हाल बयान कर रही थी।
अब तो होठों की जगह आंखों ने ही ले ली है। अब तो आंखें ही बोलेंगी और मुस्कुराएंगी। सभी सखियां एक दूसरे को निहार रही थीं। मास्क की स्ट्रिप्स के पीछे भी कान के झुमके लहरा रहे थे। अरे दूर दूर रहो, बार बार दिल से आवाज आ रही थी और उसी आवाज को सुनते हुए हम सखियां 1 से 2 मीटर की दूरी का ध्यान रखते हुए हंसी ठिठोली के साथ पार्क में घूमते चंद लोगों और खेलते बच्चों के कौतूहल का केंद्र बनी हुई थी। बातचीत के सिलसिले के साथ पहले की तरह ही हाउसी के 2 राउंड के लिए रुपए इकट्ठा किए गए। उस पर सैनिटाइजर लगाया गया। कोई अखबार, कोई चटाई, कोई कुर्सी जैसी चीजें साथ लेकर आई थी। उसी पर बैठकर हाउसी का मजा लिया गया। कई सखियां जो लेट हुईं, फोन से भी उन्हें सूचित किया और कईयों को कोरोना डर ने इस खुशी से महरूम भी रखा। पर हम 7-8 फ्रेंड्स तो इकट्ठा हुए, लेकिन खुशी और डर के साथ अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया। आज तो जितनी फ्रेंड्स आईं वही बहुत लगीं। हरियाली के साथ फोटो सेशन किया। हाउसी और सखियों की बातचीत से ही हमारा मन कुछ हल्का हुआ। आज तो खाने पीने की आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। अपनी पानी की बोतल ही काफी थी। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा, लेकिन किसी भी सखी को बिछड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। इस सब के साथ एक अज्ञात भय भी छाया था। माहौल में निश्चिंतता नहीं थी। ढेरों फोटोज लिए, हालांकि मास्क ने हमारे आधे चेहरे को ढका हुआ था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फोटो सेशन का लुत्फ भी लिया गया। साथ ही घर परिवार की हिदायतें, प्रशासन की हिदायतें, यहां तक कि कचरे की गाड़ी का अनाउंसमेंट भी कानों में गूंजने लगा। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। सभी सखियों की जबान पर बात आ गई कि इतना डरते डरते एक दूसरे से मिल ही लेंगे तो क्या, क्यों ना हम परिस्थितियां सामान्य होने तक वर्चुअल किटी करें, व्हाट्सएप पर गेम और हाउसी का मजा लें। ऑनलाइन में भी ड्रेस कोड रख सकते हैं, सज संवर कर बैठ सकते हैं, अपने दिल की बात भी कर सकते हैं, वह भी बिना किसी डर के। इस सोच के साथ वर्चुअल किटी में मिलने का वादा कर पूरे उत्साह, उमंग और जोश के साथ ऊर्जा से रोमांचित हम अपने अपने घर लौटे। तो मन में ऐसा भाव था जैसे फ्रेंड से मिलकर कोई गढ़ जीत लिया हो। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि जीवन में दोस्त बहुत कीमती होते हैं और दोस्तों के बिना जिंदगी में कोई मजा नहीं है, जीवन सूना है। ओके, बाय।